खबर टीकमगढ़ से, जहां स्थानीय शहनाई गार्डन में शहर की बेटी सोनिका नामदेव का राष्ट्रीय नाट्य विश्वविद्यालय दिल्ली में चयन होने पर सम्मान समारोह रखा गया, जिसमें शहर के कलाकार, साहित्यकार, समाजसेवी व वरिष्ठजन, युवजन शामिल हुए। कार्यक्रम में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, पतंजलि योग समिति, मातृशक्ति संगठन, अग्रवाल महासभा, सिंधी झूलेलाल महिला समिति, निका फाउंडेशन, मानव संवेदना समिति, भवानी सेना, वीर शिवाजी छात्र संघ व बुंदेलखंड साहित्य संस्कृति परिषद व वरिष्ठ समाज सेवियों ने सोनिका नामदेव का फूलमाला व स्मृति चिन्ह आदि भेंट कर सम्मानित किया। गौरतलब है कि सोनिका नामदेव ने नाट्य विधा में पहुना संस्था से कला सीखी एवं नाट्य मंचन किया। इस दौरान मंच पर उनके साथ अभिषेक खरे, रानू, उनके पहुना संस्था के गुरु एवं फिल्म अभिनेता संजय श्रीवास्तव व संदीप श्रीवास्तव, उनकी टीम, माता पिता व शहर के वरिष्ठजन उपस्थित रहे। आइए जानते हैं इस विषय में फिल्म अभिनेता, पहुना समिति अध्यक्ष संजय श्रीवास्तव, भाजपा जिला अध्यक्ष अभिषेक खरे एवं रंगकर्मी सोनिका नामदेव का क्या कुछ कहना था। आज जो कार्यक्रम रखा है, आपको मुख्य अतिथि बनाया गया इस कार्यक्रम में, क्या कहेंगे आप इस कार्यक्रम में? निश्चित तौर पर जब हमारे शहर के बच्चे विशेष स्थान पर पहुंचते हैं तो खुशी तो होती है, और कहीं ना कहीं ये हम सबका दायित्व है, फर्ज है, कर्तव्य है कि उनको प्रोत्साहित करें, उनको हम आगे बढ़ाने का। और जब एक बच्चे का सम्मान होता है, निश्चित तौर पर और बच्चों के मन में भी ये भाव होता है कि मुझे भी ये सम्मान मिले, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये जो लगन होती है ये बढ़ती है। ये बढ़ाने का प्रयास हम समाज की ये जिम्मेदारी है, उस जिम्मेदारी में कहीं ना कहीं छोटी सी भूमिका में हम आज थे। और पहुना ग्रुप के संजय श्रीवास्तव, उनके छोटे भाई संदीप श्रीवास्तव के द्वारा जो लगातार कई वर्षों से, लगभग 7-8 वर्षों 9 वर्षों से मैं देख रहा हूँ, पहले दिन से मैं देख रहा हूँ, जो प्रयास किया वो सफलता की ओर है। सोनिका नामदेव तीसरा, पहले संजय श्रीवास्तव जी चयन हुए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, उसके बाद शिवेंद्र जी हुए, और आज हमारे बीच सोनिका पहली, वो एक बड़ी भूमिका में आज आएगी हमारे बीच। ये बहुत गर्व की बात थी। तो उस सब का ध्यान रखते हुए हमने सभी ने सम्मान किया, और हम लोगों ने तय भी किया है कि किसी भी क्षेत्र में जब बच्चे हमारे आगे बढ़ेंगे तो हम निश्चित तौर पर उनका सम्मान करना हमारा दायित्व, कर्तव्य, फर्ज है, तो वो पूरा करेंगे, हमेशा करेंगे। और बताना कोई जो आज कार्यक्रम रखा गया, ये देश की सर्वोच्च नाट्य संस्थान राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में अपने शहर की सोनिका नामदेव का चयन हुआ है। पूरे देश से 26 बच्चे लिए जाते हैं। अब शायद इस बार से 29 हुए हैं, लेकिन 29 में भी अपने शहर के एक बच्चे का होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक महिला रंगकर्मी का इतने छोटे से क्षेत्र से निकलना अपने आप में अद्भुत घटना है। ये ऐसा है कि जहाँ मतलब नाटक के बारे में हमें लड़कियाँ ढूंढनी पड़ती थी। एक समय ऐसा था कि 2012 में जब हम हल्द्वार नाटक कर रहे थे तो हमें एक लड़की नहीं मिल रही थी, और आज हमारे पूरे मेहनत, सतत प्रयास से आज स्थिति है कि एक बच्ची उस स्तर तक पहुंची। तो आप कल्पना कीजिए कितनी बड़ी उपलब्धि है, और पहुना लोक मंच का इसमें कितना बड़ा योगदान है। टीकमगढ़ में लगभग कितने कलाकार थे जो काम पे? पहुना लोक मंच में वैसे देखा जाए तो विगत 2 दशक से ज़्यादा इसको हो गए हैं, और धीमे धीमे कार्य में बढ़ता गया, और आज की डेट में हमारे पास 30 के आसपास बच्चे हैं, जिसमें आधे बच्चियां हैं और आधे बच्चे हैं। जो भी नए कलाकार हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, मैं तो चाहता हूं कि हमारे टीकमगढ़ के अलग अलग स्कूलों में बहुत सारे वर्कशॉप्स हों, वहाँ बताया जाए, माँ बाप भी मतलब अवेयर हों, जागरूक हों कि कलाओं का महत्व समझें, क्योंकि कला इंसान को इंसान बनाती है। आज जिस तरह का दौर है, हमारे यहाँ नफरत का दौर है, नेगेटिविटी है, नकारात्मकता चारों ओर फैली हुई है, उसमें कलाएँ बहुत महत्व की भूमिका निभाती हैं अपने। वो आपको संवेदनशील बनाती हैं, कल्पनाशील बनाती हैं, सृजनात्मक रास्ते पर ले जाती हैं। तो आपकी ये जो नेगेटिविटी है, उदासी है, वो सब दूर हो जाती है, और आपके व्यक्तित्व परिवर्तन में बहुत बड़ा योगदान देते हैं रंगमंच। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ के बच्चे इस कला से जुड़ें, ना सिर्फ थिएटर बल्कि पेंटिंग, गायन, डांस, कोई भी कला है उससे जुड़ें। और वैसे देखा जाए तो रंगमंच में सारी कलाएँ समाहित हैं, चाहे वो डांस हो, चाहे गायन हो, चाहे एक्टिंग हो, चाहे अभिनय हो, चाहे लाइट डिज़ाइन हो, चाहे सेट डिज़ाइन हो, चाहे पेंटिंग हो। तो रंगमंच में आने का एक फ़ायदा कि आपको समग्र विकास होता है आपके पूरे व्यक्तित्व का। यहाँ तक पहुँचने की यात्रा जो मेरी रही है वो है पहुना लोक जन समिति के थ्रू, क्योंकि पहला नाटक मैंने भोर तरैया किया था, जिसे संजय सर ने डायरेक्ट किया था। तो उस नाटक में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी पहली, जिसमें मैंने मुख्य भूमिका निभाई थी, और उसके बाद मुझे पता चला कि हाँ, मुझे रंगमंच में ही आगे बढ़ना है। तो इसके साथ साथ मेरे मम्मी पापा का इतना सपोर्ट, मुझे कभी भी किसी चीज़ के लिए उन्होंने रोका नहीं कि नहीं यहाँ बाहर मत जाओ, इतनी दूर जाना है। उन्होंने कहा ठीक है, अपनी सेफ्टी के साथ जाओ।
तो दूसरा आभार मम्मी पापा का है, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना शायद मैं यहाँ नहीं होती। कितना समय हो गया आपको करते हुए? मैं क्लास 10 में थी तब से कर रही हूँ, क्योंकि क्लास 10 के पहले मैं डांस करती थी। डांस करने के बाद नाटक का पता चला तो नाटक करने लगी और ये जर्नी अब जारी है। जो भी नए कलाकार हैं इस क्षेत्र में, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए मैं कहना चाहती हूँ कि आप निरंतर काम करते रहें, सतत। नहीं तो क्या होता है ना, हमने एक नाटक किया फिर छोड़ दिया, फिर दूसरा किया फिर छोड़ दिया। नहीं, आपको कंटिन्यू अपने मुकाम के लिए ना मेहनत करनी पड़ेगी। मैं भी टैगोर राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से पास आउट हूँ, भोपाल से। वहाँ से जब पास आउट हुई तो ऐसा नहीं कि मैंने अपना काम छोड़ दिया। मैंने वहाँ पे भोपाल में एक कमरा लिया और निरंतर अपनी तैयारी करती रही, कि मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना। बिना तैयारी के आप कहीं नहीं पहुँच सकते हो। तो यही है कि आप कंटिन्यूटी में काम करो, छोड़ो मत किसी चीज़ को। मेरे यहाँ तक पहुँचने का श्रेय मम्मी पापा को, पाहुना लोक जन समिति को, रानू खरे भैया को और पूरे नगरवासी, टीकमगढ़ नगरवासियों को देना चाहती हूँ। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके यहाँ।